बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इसके अंदर एक्चुअल में क्या करना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस एक फॉर्म में होंगे, उस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। बस मेन काम है सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद आप इंटीग्रेशन तो इजीली उसका कर ही दोगे। तो वो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्या कहते हैं फॉर्मूले हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। वो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सीरियल नंबर के हिसाब से चलेंगे, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं। और यहाँ पे आप लिखना फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन। ठीक है, ठीक है, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन। और उसका हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला देखो। अगर कभी आपके पास इस फॉर्म में आता है क्वेश्चन, पी एक्स प्लस क्यू, नीचे आता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, राइट। ऊपर है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है भाई नीचे वाला, और ऊपर है लीनियर। यही कंडीशन अगर है तो आप पता है इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस। अब आप सोचोगे कि सर ये सब क्यों कर रहे हैं, इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो आपके पास आता है ये सॉल्व, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है सर अभी हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही था, क्या कहते हैं इसको, ओपन करते हैं जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था। आप उसको वैसे भी कर सकते हो सॉल्व। मतलब एक्स स्क्वायर नीचे का ओपन किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, फिर जो आप सीखते आए हो अभी तक तो इससे पिछली एक्सरसाइज में वैसे कर सकते हो। बट इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ऊपर देखो, अगर यहाँ पे ये फॉर्म नहीं है, ऊपर लीनियर वाला नहीं है, पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, 0x+1 ऊपर वाले फॉर्म। नीचे तो ये है एज इट इज है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसकी अगर ऐसी फॉर्म है ना, इसको अगर मैं इसमें चेंज करूँ ए अपॉन, यहाँ पे x माइनस ए था, यहाँ पे भी x माइनस ए था, तो यहाँ पे x+1 है, तो आप इसको ये लिख सकते थे ए अपॉन x+1 बी अपॉन x+। लेकिन ऐसे लिख के कोई फायदा नहीं है जब तक ए और बी की वैल्यूज आपके पास ना हो। तो अब आप पता है क्या करोगे, ऊपर वाले टर्म को एज इट इज रहने दोगे, नीचे वाला टर्म तो यही रहेगा। राइट साइड में इसका ना एलसीएम लो, कितना आएगा, ax+2 बी x+1 अपॉन नीचे x+1 x+2। हर केस में ये डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, हर केस में। अब क्या होगा, कंपेयर करना है आपको। ये क्या बनेगा, ax+2a प्लस बी एक्स प्लस बी। तो देखो x वाले टर्म्स एक जगह रखो, a प्लस बी एक्स, और ये 2a प्लस बी। अब आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 0। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, b। a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0, यानी a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b। अब ये है 1 और ये है कांस्टेंट 2a+1, 2a+b। 2a+b किसके बराबर होगा, 1 के। ये जो a है आपका है माइनस ऑफ b, राइट। अभी आपने पढ़ा a किसके बराबर है, माइनस b के। तो यहाँ पे अगर आप पुट करते हो और इसको ऐसे लिखते हो, तो देखो b की वैल्यू कितनी आती है, ये नेगेटिव b इज इक्वल्स टू 1, दैट इज b की वैल्यू आ गई आपकी -1। b की वैल्यू -1 और तो a की वैल्यू क्या होगी, +1। यहाँ से देख लो, बस यही काम रहता था मेन। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इन शॉर्ट मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। आप ना 1/x+1 x+2 को सिंप्लीफाई करके पता क्या लिख सकते थे पार्शियल फ्रैक्शन से, a की जगह 1/x+1 प्लस b की जगह -1/x+2। अब इसको इंटीग्रेट करना कितना इजी है ये सोचो। यहाँ माइनस लगा दो बेशक। देखो ये तो सीधा आ गया log x+1 हो गया इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन माइनस log x+2 हो गया प्लस c। अब ये log a माइनस log b है, तो आप इसको लिख सकते हो log x+1 और x+2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन में मुश्किल नहीं आई यहाँ पे। ये जो नई चीज सीखी है ये थोड़ी सी अलग लग सकती है आपको, कि कैसे आपने ये जॉइंट डिनोमिनेटर को सेपरेट डिनोमिनेटर्स में, ताकि आपकी इंटीग्रेशन इजी हो जाए। So this is the purpose of partial fraction.
अब हम लोग करेंगे ऐसी सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में है px प्लस क्यू। अब नीचे ना ऐसे फैक्टराइजेशन की जगह अगर ऐसा आता है होल स्क्वायर, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ध्यान देना भाई क्या होगा, इसका होगा a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए का यहाँ पे लगेगा होल स्क्वायर। इस चीज का भाई ध्यान रखना, एक में लगेगा x माइनस ए, एक में लगेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्म रहेगी। अब मैं इससे रिलेटेड अगर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बेटर तरीके से और जान पाएंगे इसको। तो मैं एक क्वेश्चन ढूंढ के इसका करा देता हूँ आपको। हाँ, इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.5 का। एंड इस क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या लिखा है। ऊपर लिखा है 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर dx। राइट। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ x माइनस ए लिखा है, यहाँ x प्लस टू, एक ही बात है, एक ही फॉर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राइट। इसको एक तरह से यही तो है कि इसको मैं माइनस माइनस टू भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है, इट इज फाइन। देखो अब यानी कि ये समझो आप इसको लिख क्या सकते हो। मैं इसको ना अब सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। 3x माइनस वन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर का मुझे करना है पार्शियल फ्रैक्शन। मुझे ये पता है कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म ये होती है, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना मेन था। अब इसके बाद आपको वही करना है जो अभी तक आप करते आए हो। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 3x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। देखो राइट साइड का अगर आप एलसीएम लोगे ना बेटा, एलसीएम यही आएगा। एक्स प्लस टू में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि आ जाए ए प्लस टू प्लस, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इससे तो ये हमेशा कैंसिल होएगा, हमेशा मैंने बताया है। ये 3x माइनस वन इज इक्वल्स टू ये बनेगा ax प्लस टू ए प्लस बी। अब देखो x वाला और तो कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है a की वैल्यू कंपेयर होने पे आ रही है 3। ये जो कांस्टेंट है उसको माइनस वन से इक्वेट करो, टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस वन। यहाँ पे a की वैल्यू डालो 3 आ जाएगा 6 प्लस b ये माइनस वन, b की वैल्यू आपकी आ रही है माइनस सेवन। 3 यहाँ पे पुट किया, हाँ माइनस सेवन। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और आपके पास b की वैल्यू भी आ गई। यानी कि अब इसको पता है कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस फॉर्म को चेंज करके इसको लिख सकता हूँ a की जगह आ गया 3, 3 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर dx। राइट। अब मैं इसका क्या कहते हैं आपको इंटीग्रेशन बता देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट पार्ट का अलग अलग सेपरेटली कर सकते हैं। इसका आएगा 3 बाहर log x प्लस, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन में माइनस सेवन आ गया बाहर। अब यहाँ पे ना आपको करना पड़ेगा सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये t का स्क्वायर मान लो, एक तरह से ये नीचे है t का स्क्वायर, मतलब t की पावर माइनस टू हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा ना, जैसे ये एक्चुअल में ये बन जाएगा। माइनस सेवन तो बाहर लिख दिया। इसको अगर आप t लेट करोगे तो t की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू में जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो बनेगा टी की पावर माइनस वन अपॉन वन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ टी क्या था हमारा, ये आप खुद कर सकते हो। टी क्या है आपका एक्स प्लस टू, तो आप इसको लिख सकते हो एक तरह से माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, क्योंकि टी की पावर माइनस वन है ना, ये नीचे ही जाएगा, माइनस वन बाई टी ही बन जाएगा ये। राइट। तो ये आपका बन गया माइनस वन बाई, तो ये बन गया 3 log एक्स प्लस टू प्लस सेवन बाई एक्स प्लस टू प्लस सी। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट। अब ना एक चीज का दिमाग में हमेशा डालना, आप पार्शियल फ्रैक्शन बेटा वहीं पे यूज कर सकते हो जहां पे न्यूमरेटर, ध्यान रखना इस चीज को नोट कर लो बेशक, व्हेन न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर्स डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर्स डिग्री। इसको ढंग से लिख लेना,
न्यूमरेटर की डिग्री बेटा अगर बराबर हुई या बड़ी हुई ना तो कुछ और करना होता है, वो मैं अभी आपको सिखाऊं। फिर एक्चुअली में बता ही देता हूँ क्या करना होता है। फिर हमें ना डिवीजन करनी पड़ती है, पॉलिनोमियल की डिवीजन, जो आपने 9वीं 10वीं में सीखी हुई। अगर उसका क्वेश्चन आएगा वो मैं जरूर बताऊंगा। तो मेक श्योर जितने भी ये वाले फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ ना आपको, उसमें हमेशा ये होगा डिनोमिनेटर की डिग्री जो होगी वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ी होगी, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इसको क्लियर रखना दिमाग में। नेक्स्ट मैं कराता हूँ इसमें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर क्वाड्रेटिक आ गया तो ऑफ कोर्स नीचे तो भाई वो होना चाहिए क्यूबिक, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। आपको पता चल रहा है कि ये क्यूबिक है, अगर इसको ओपन करो तो इसका क्या बनेगा, इसका ध्यान से देख लो। इसका सिंपल यही है, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस। जब ऐसा आएगा आप इसको इजीली सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, इसके अंदर अगेन पी एक्स स्क्वायर है प्लस क्यू एक्स है प्लस आर। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन नीचे क्या दे रखा है, फॉर्म इस बार ऐसी दे दी माइनस बी। तो आप पता है इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। देखो इसमें ना दो तरीके हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है ना, तो इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए, और जो आपने थर्ड वाली इक्वेशन बताई थी उस हिसाब से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो मैं कहता हूँ हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, बट हम जबरदस्ती ऐसा क्यों लिख दें। मतलब अ, जो एक स्टैंडर्ड वे है उससे लिखेंगे। आप ये भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस, क्योंकि एक्स माइनस ए के मान लो दो टर्म हो गए, बट यहाँ पे हम ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखना ये स्क्वायर है ना, इसका जरूर ध्यान रखना। देखो ए के साथ आएगा एक्स माइनस ए, नो डाउट, राइट। अब यहाँ पे देखना, यहाँ बी के साथ मुझे लगाना पड़ेगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ये हमेशा करना है। और सी के साथ लगेगा एक्स माइनस, ठीक है। जैसे आपने सेकंड पार्ट किया था, अगर याद हो, सेकंड सीरियल नंबर पे जो लिखा था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर था, तो आपने सेपरेट किए थे, एक जगह एक्स माइनस ए लिखा था, एक एक जगह एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। बस एक ये समझ लो, एक सी अपॉन एक्स माइनस बी और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ मैं आपको। अब ये है लास्ट, इसमें देखो क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब क्या सीन है यहाँ पे, ये आपको सारे फैक्टराइज दिए थे अभी सीरियल नंबर 3 पे भी, सीरियल नंबर 4 पे भी फैक्टराइज करके दिया हुआ था डिनोमिनेटर। अब कहीं कहीं पे फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती, मान लो चलो एक्स माइनस ए तो दे दिया, यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन की जगह एक इन्होंने दे दी, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ये एक्स माइनस ए तो दे दिया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। वन ये पूरा नीचे का क्यूबिक ही रहा है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे होता है, आप लिखोगे पहले वाले टर्म को सेम एज इट इज, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको ना ऊपर ना एक चेंज करना है, ये ऐसे लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी, और नीचे वाला टर्म सेम है, माइंडेड, ध्यान रखना हमेशा यही करना है। और इसको याद रखने का तरीका ये भी समझ लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, चलो इसको तो नीचे का बी एक्स प्लस सी से मैच कर सकते हो, लेकिन ये कैपिटल बी और सी है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ये आपका 1 डिग्री कम होना चाहिए, दिस शुड बी 1 डिग्री लेस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोग भूल जाते हैं, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन, नोटेड डाउन। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे आपको कुछ लिखवाया था, इसका सिग्निफिकेंस आपको समझाता हूँ एक क्वेश्चन की हेल्प से। व्हेन न्यूमरेटर्स डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर्स डिग्री, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यू हैव टू डू समथिंग एल्स, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 12 में, एग्जाम्पल 12 देखो, यहाँ पे बोला है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6d। देखो सबसे पहला काम तो आपको ये पता है कि भाई ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ,
डिनोमिनेटर तो आप इजीली फैक्टराइज कर ही लोगे, कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। आपको ये दिख जाएगा कि पहली बात तो एक चीज क्लियर करता हूँ कि आप यहाँ पे देखो डिग्री, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री 2, यानी यहाँ तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो इस केस में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। न्यूमरेटर कहाँ रखते हैं, यहाँ पे। डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 यहाँ पे। इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 1 से, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। और देखो यहाँ पे +1 लिखा है ना, मैं 0x+1 लिख देता हूँ ताकि डिवीजन इजी हो जाए। तो -5x, -5x, यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कैंसिल आउट, ये आ गया 5x, ये आपका आ गया आई थिंक 11 -5, ठीक है। तो देखो आपने एक चीज सीखी हुई है कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इट इज इक्वल्स टू, क्या कहते हैं, अगर आप इसको वैसे लिखोगे क्या कहते हैं, मेरा कहने का मतलब है, जब आप इसको क्या कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने लिखने सीखे हुए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं किसी भी टर्म को, ये जो नीचे का पार्ट है वो तो एज इट इज लिखा जाता है एक्स स्क्वायर -5x + 6, यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे आता है आपका ऊपर रिमाइंडर। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 5 3/2, 3/2 गलत बोल दिया मैंने, 5 2/3, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 5 + 2/3, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पे भी इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 5x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x + 6। तो देखो आप इसकी जगह कन्वर्ट करके पता है क्या लिख सकते हो इसको, 1 + 5x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x + 6। अब क्या हो गया, आपने रिड्यूस कर दिया इसको। अगर अब आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो आपने चीजों को कर दिया रिड्यूस। अब देखो हमने किया क्या, ये क्वाड्रेटिक थी, ये भी क्वाड्रेटिक थी, अब मैंने इसको कर दिया रिड्यूस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो 1 dx है, आराम से इसकी आपको इंटीग्रेशन पता है क्या है। अब ये वाला पार्ट देखो, अब आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो सेपरेटली पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। यहाँ पे देखो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा, ये इतना है, नीचे का अगर आप वो कर दोगे ना, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन करोगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगी फैक्टराइजेशन, एंड ये इतनी आ जाएगी x - 2 x - 3 dx। अब आपको यहाँ पे पता है आपको लगाना क्या है, आपने ये सीखा था px + q, x - a x - b, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, a अपॉन x - a प्लस b अपॉन x - b। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसको मैं रेड पार्ट से कर देता हूँ, इसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग से, 5x - 5 x - 2 x - 3 a अपॉन x - 2 b अपॉन x - 3। अब आप यहाँ पे, मैं डिनोमिनेटर भाई पहले ही काट देता हूँ, मैं बार बार लिखूंगा नहीं डिनोमिनेटर को। ये बनेगा 5 इक्वल्स टू a x - 3 प्लस b x - 2, तो ये बनेगा 5x - 5 इज इक्वल्स टू ax - 3a प्लस bx - 2b। तो x वाले टर्म साथ में लिखो, ये बन जाएगा a प्लस बी होल एक्स माइनस 3a - 2b इज इक्वल्स टू 5x - 5। यहाँ से a प्लस बी आपका किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 5 के बराबर। आगे ये जो आपका -3a - 2b, ये किसके बराबर आ रहा है, -5 के बराबर। तो आप क्या कहते हैं, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो अपने उससे, क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ए और बी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मैं बुक में से डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए की वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पे -5 एंड बी की वैल्यू आ रही है आपकी 10, ठीक है। अब ये आ गया ना, तो बस इसको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, ये तो x हो गया भाई, सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, एक आई है वैल्यू आपकी -5 ना, -5 अपॉन x - 2 dx प्लस दूसरी आई है 10, यहाँ b की जगह 10 x - 3 dx। तो ये आपका -5 इधर आ गया, log x - 2 प्लस 10 log x - 3 प्लस c, यहाँ पे प्लस x तो था ही starting से। तो आपका फाइनल आंसर आ गया x - 5 log x + 2 x - 2
फिर नेक्स्ट प्लस 10 log x माइनस 3 प्लस सी, डन। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 13 है, आई नो आप लोग कर लोगे, जैसे मैंने आपको लिखवाया था पार्शियल फ्रैक्शन उसी पे बेस्ड है, तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं कराता हूँ एग्जाम्पल 14। दिस इज लाइक थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये चीज आपने नहीं पढ़ी अभी। एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट, इतना है dx। अब पता है क्या है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो भाई इसकी डिग्री 4 हो गई, ऊपर 2 है, तो आप सोचोगे अच्छा आप पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसी तो कोई आपने वो पढ़ी ही नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि यहाँ पे ना दो वे हैं। एक तो जो बुक में नहीं दे रखा, बट वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको बताया था ना, यहाँ पे अगर कभी ऐसे आ जाता है तो आप इसको bx प्लस सी में कर सकते हो। लाइक इसको पता है कैसे चेंज करके लिख सकते हो। अगर कभी ऐसा आता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ax प्लस बी। यहाँ पे ना क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़े ज्यादा बन जाएंगे, तो इसको एक्चुअली मैं आपको कभी बोलूंगा नहीं कि इसको ट्राई करो करना, तो इसको ट्राई करने की जरूरत है नहीं वैसे। इसको लिखना भी मत, खामा का कंफ्यूज ना हो। इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसा हो गया ए एक्स प्लस बी अपॉन, मतलब क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक था, यहाँ लीनियर, यहाँ क्वाड्रेटिक था, यहाँ लीनियर, तो ऐसे ना ही करें तो बढ़िया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बेटर वे में कर देंगे, सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कैसे। अब आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अभी सोचो इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं आपके फ्रैक्शन। यहाँ पे ना आप ना एक्स स्क्वायर को कुछ भी लेट कर लो, जैसे बुक में वाई लेट कर रखा है, तो मैं भी इसको वाई लेट, जहां जहां ये है यहाँ यहाँ पे ये पुट कर दो, ये बन गया आपका वाई प्लस 1, ये बन गया आपका वाई प्लस 4, राइट। अब आप ये जानते हो आराम से, यार इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत ईजी है। क्या बनेगा, ये ए अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। ध्यान रखना वाई क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस 4 प्लस बी वाई प्लस 1, नीचे आएगा वाई प्लस 1 वाई प्लस 4, और आप इस साइड में देख लो, इस साइड तो y है, y प्लस 1 वाई प्लस 4, एज ऑलवेज डिनोमिनेटर हो गया आपका कैंसिल आउट, ये ए वाई प्लस 4a प्लस बी वाई प्लस बी, ए वाई वाले टर्म साथ में, ए प्लस बी वाई प्लस 4a प्लस बी, और ये हो गया y। y का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे ये, तो यानी कि a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे 1। दूसरा 4a प्लस बी, यहाँ तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो प्लस 0 मान लो, यानी कि ये इक्वेट हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से आपकी 4a की वैल्यू आ रही है माइनस बी, ए इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय 4, राइट। अब यहाँ पे पुट कर दो a की जगह माइनस बी बाय 4, या तो क्या कहते हैं माइनस बी बाय 4, यहाँ पे क्या कहते हैं आप यहाँ पे रख दो b इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी प्लस 4b इज इक्वल्स टू 4, एंड आपका आंसर आ जाएगा, b की वैल्यू आ रही है यहाँ से आपकी 3b 4/3, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 4/3, एंड यहाँ पे a की जगह पुट कर दो 4/3, तो देखो a कितना आ रहा है आपका, a आ जाएगा आपका -1/, ठीक है। आपका काम सिंपल, आपने a और b की वैल्यू तो निकालनी थी आप लोगों को, फिर तो काम आसानी हो जाएगा। देखो कैसे, इतना आ गया। अब देखो आप क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना इंटीग्रेशन में y यूज नहीं कर रहा मैं, जैसे ही हम इंटीग्रेशन में y यूज कर देंगे ना बेटा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहला देगा। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले ही बता रहा हूँ, मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, मैं बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। अब a की जगह आप पुट करो -1/3, -1/3, और y की जगह भाई एक्स स्क्वायर जो था वही पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आएगा प्लस, और b की जगह 4/3, एंड ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट।
अब क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता। तो ये आपको पता है कितना आ जाएगा, -1/3 बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 4/3 बाहर एक्स स्क्वायर प्लस dx। अगर अब आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज में आपने इसका इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, 1/a का मतलब 1/1 tan इनवर्स x/a, x/a मतलब यही आने वाला है सेम, प्लस ये आपका 4/3 तो था ही, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपने सीखा हुआ है क्या होता है 1/a, दैट इज 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 2 -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमको ऐसे सॉल्व करना। ध्यान रखना पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने वायलेट किया है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर सर वायलेट किया है तो dx को चेंज कर दो dy में। तो मैं समझा रहा हूँ कि मैंने ये जो किया है ना, x को y लिया है, ये जस्ट अपने फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन के लिए लिया है, ये मैंने कहीं इंटीग्रेशन में नहीं लेट किया, वरना वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। ये देखो देखने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा, नो डाउट, बिल्कुल लगना भी चाहिए। इतना है -2 और यहाँ पे दे रखा है cos 5 अपॉन, नीचे दे रखा है 5 माइनस cos स्क्वायर 5 एंड -4 sin 5 एंड दिस इज योर d5। देखो पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी दिमाग से निकाल दो कि भाई कुछ पार्शियल फ्रैक्शन अभी करना है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज लाइक पहले तो इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे x की जगह वेरिएबल क्या है आपका 5। अब क्या होता है कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि सर ये 5 लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो आप पता है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही चेंज कर सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो 3 sin x -2 और यहाँ पे cos x अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर x -4 sin x, यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो लेट phi इज इक्वल्स टू x, ये लिख दोगे। अब इससे क्या थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, कुछ कुछ बच्चों को phi में प्रॉब्लम हो जाती है, अब ये थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा आपको देखने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी पहले नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन अगर आप sin x को t ले लो तो dt बाई dx में भाई cos x तो आ ही जाएगा और रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन नीचे तो ये है, तो इसको आप साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हो। आप इसको देखो ये लिख सकते हो 3 sin x -2 cos x dx अपॉन 5 माइनस, अब देखो cos स्क्वायर x क्या होता है भाई फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो भाई इसकी जगह -4 sin x dx, राइट। अब यहाँ पे आप लेट कर सकते हो, लेट sin x इज इक्वल्स टू t, तो dt बाई dx कितना आ जाएगा भैया आपका cos x dx। तो आप देख लो, आप रिप्लेस कर दो, इसकी जगह आपने t लेट किया ना, तो ये आ जाएगा 3t -2 cos x dx की जगह dt अपॉन नीचे 5 माइनस 1 माइनस t का स्क्वायर -4t, नीचे का ठीक कर लो भाई उसको पूरा, dt अपॉन, देखो जब नीचे के टर्म्स को अगर आप अरेंज करके लिखोगे तो पहले टी स्क्वायर का टर्म लिखा जाएगा, नो डाउट, इसमें भाई पहले टी स्क्वायर का टर्म लिखेंगे हम, फिर इसके बाद -4t लिखा जाएगा 4t, फिर 5 -1 हो गया आपका 4, इसको लिखोगे प्लस 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यस, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स you can use partial fraction, but before that you have to factorize the denominator। तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो। इसकी फैक्टराइजेशन देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है भाई मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल ये बन रहा है y माइनस, बुक के अंदर y दे रखे हैं, आप इसको t लेना, t -2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला dt। अब आपको इसको पता है कैसे करना है। मान लो कि अब यहाँ पे मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन रेड पेन से करके दिखा रहा हूँ, dt -2 t -2 होल स्क्वायर, इसको आप लिखोगे a बाई टी -2 प्लस b बाय टी -2 का
राइट। अब आप इसको जब लिखोगे तो ये बन जाएगा, मैं देखो डिनोमिनेटर को बार बार नहीं लिख रहा, ये आपका बन जाएगा इतना t माइनस टू प्लस बी इज इक्वल्स टू 3t माइनस टू। तो ये आपका आ जाएगा ए टी माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3t माइनस टू। ए की वैल्यू आपको साफ यहाँ से मिल रही है 3, ठीक है। आप बी माइनस टू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू है आपके पास माइनस टू, इसकी 3 पुट कर लो भाई वैल्यू, और 3 टू जा 6 माइनस 6 उधर जाएगा प्लस, तो बी की वैल्यू आ रही है भाई यहाँ पे सीधी सीधी 4। तो ए की 3 आ गई, बी की 4 आ गई। तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ऐसे, आ, इसको ए की जगह 3 अपॉन टी माइनस टू डी टी, राइट, प्लस 4 अपॉन टी माइनस टू होल स्क्वायर डी। अब काम खत्म। ये तो आपका सीधा सीधा आ गया 3 log टी माइनस टू प्लस टी वन। इसमें आपको लगाना पड़ेगा ये सब्सटीट्यूशन, तो ये आपका आएगा 4 तो आ गया बाहर। ये है पावर माइनस माइनस टू, ऊपर जाएगा अगेन जैसे पहले क्वेश्चंस में कराया था। तो ये आपका देखो सॉल्व होके कितना आएगा, टी माइनस टू नीचे अपॉन माइनस वन, ये इतना आ जाएगा भाई। इसका इंटीग्रेशन कर लेना सब्सटीट्यूशन से, टी माइनस टू को टी ले लेना, टी टी तो पहले से ही है, इसको जेड ले लो, कुछ भी लेना है वो ले लो, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा एच प्लस सी, राइट। अब आपका काम क्या है, ध्यान देना, जहां जहां टी था वहां वहां साइन एक्स, मैं तो कह रहा हूँ साइन फाइव ही पुट कर दो, क्योंकि एक्स आपने क्या माना था फाइव। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दे रखा है ना, तो इट इज योर ड्यूटी कि आपका फाइनल आंसर भी इस फॉर्म में हो। तो क्या कहते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आपका कितना आ रहा है देख लो, 3 log टी की जगह आ जाएगा साइन फाइव माइनस टू, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे था आपका 4 माइनस 4 अपॉन टी माइनस टू की जगह आप क्या लिख सकते हो, क्या कहते हैं, साइन फाइव माइनस टू, साइन फाइव माइनस टू हो गया प्लस सी। अब क्या है, ये जो माइनस साइन है ये नीचे जा सकता है, तो अगर ये नीचे जाएगा ना तो ये टर्म चेंज होकर बन जाएगा 4, ये प्लस सी, या तो आप इसको यहाँ पे माइनस लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि क्या कहते हैं, 2 माइनस साइन फाइव को ना हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, इसका रीजन है, 2 माइनस साइन फाइव हमेशा पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि बेटा ये साइन फाइव की मैक्सिमम वैल्यू आपको सिखा रखी है 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू 1 माइनस 1। आप दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, किसी भी कीमत पे ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना साइन फाइव माइनस टू, तो यानी कि साइन फाइव माइनस टू किसको डिनोट करता है, आपकी एक नेगेटिव वैल्यू, बट ये आ नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस साइन फाइव को 2 माइनस साइन फाइव के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। बाकी आपका गलत यहाँ पे भी कुछ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आंसर आपका ठीक माना जाएगा। तो हम फाइनल आंसर को पता है क्या लिखते हैं कन्वर्ट करके, 3 log, यहाँ तो मॉड है तो आप इसको ऐसे लिख लो, क्या कहते हैं, ऐसे ही रहने दो, या तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये नीचे वाला पार्ट है, इसको आप लिख सकते हो, और माइनस साइन जो है नीचे जाएगा, तो ये 2 माइनस साइन फाइव बन जाएगा प्लस, बाकी ये साइन फाइव माइनस टू है, इसका भी टर्म आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो, लिखना चाहो 3 log 2 माइनस साइन। तो यही आपकी बुक में ऐसा ही आंसर दे रखा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, आगे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आपको ये चीज मैंने सिखाई हुई है कि नीचे की डिग्री देख लो 3 है, ऊपर की डिग्री देख लो 2 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये फॉर्म पढ़ी हुई है, आप सोचोगे सर ये वाली तो कोई फॉर्म नहीं पढ़ी, बट आपने ये तो पढ़ी है 0x bx प्लस सी। यहाँ पे मान लो कि भाई ये जो x वाला टर्म है ये 0 है, b की वैल्यू 0, तो ये फॉर्म आपने पढ़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के लिए हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम क्या मानते हैं कि भाई हमें इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमारा सबसे पहला टर्म क्या आएगा, a अपॉन एक्स प्लस टू,
प्लस मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, होल स्क्वायर वाली बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ रखी है, तो आप क्या करते हो, bx प्लस सी यूज करते हो और नीचे नीचे जो टर्म है एज इट इज। ठीक है, अब आपका काम खत्म। डिनोमिनेटर वाले में लिख नहीं रहा, आप डायरेक्ट वो लिखोगे, इसको आप लिखोगे ये bx प्लस सी और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे x प्लस। ठीक है, ये नीचे के टर्म तो यार देखो कैंसिल ही हो जाता है, तो मैं अब डिनोमिनेटर को बस सीधा वो करूंगा यहाँ पे, इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्क्वायर वाले टर्म्स को साथ में लिखो, ए प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स वाले टर्म्स को साथ में लिखो, और टू बी प्लस सी एक्स साथ में आ गया, फिर कांस्टेंट वाले टर्म्स को लास्ट में। ठीक है, ए प्लस बी को इक्वेट करो किससे, इससे भाई 1 से होएगा इक्वेट। सिमिलरली टू बी प्लस सी, टू बी प्लस सी किससे इक्वेट हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है आपका 1 से, और लास्ट में ए प्लस टू सी ये भी हो रहा है 1 से। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना भाई जानने की, वो यही है इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है, ये आप इसको 1 माइनस ए लिख सकते हो, बी की जगह यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, 1 माइनस ए तो 2, 1 माइनस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, ये 2 माइनस ए, सॉरी 2 माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे बन रही है माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे पुट करो माइनस 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को, माइनस 2a माइनस 4c -2, नीचे माइनस 2a प्लस सी -1, तो ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट, नेगेटिव साइन लगा देंगे, ये आपका बन जाएगा -5c, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये -1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि तो सी की वैल्यू चेक कर लो भाई कितनी आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है 1/5, राइट, हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बुक में भी यही आ रहा है। अब जब सी की वैल्यू आ गई है तो आप यहाँ पे पुट कर दो यार, ए की वैल्यू निकाल लो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ए की वैल्यू आ रही है 3/5 एंड आपकी सी की वैल्यू तो आपने निकाली, बी की वैल्यू आ रही है 2/5। आपका काम है बस यहाँ पे अब इसको पुट, ठीक। अब यहाँ पे क्या पुट करना है देखो, आप सीधा लिखोगे ए की जगह 3/5 1/x/2 dx प्लस यहाँ पे बी की जगह 2/5, ठीक है, इसका ध्यान रखना भाई, 2/5 x प्लस सी, सी इज हाउ मच, ये देख लेना, सी है आपका 1/5 अपॉन, नीचे दे रखा है आपको x² प्लस 1, राइट। पहले इसको सॉल्व कर लो ऊपर वाले पार्ट को, तो ये 3/5, ये तो आ जाएगा log x+2, ऊपर देखो एलसीएम ले लो भाई इसका, एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है तुम्हारा एलसीएम, 5 ही आ रहा है, 5 आ गया बाहर, ऊपर रह जाएगा 2x प्लस 1, नीचे x² प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ भी थोड़ा सेपरेशन करना पड़ेगा, खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा रेड पेन से कर देता हूँ, अलग सा लगेगा थोड़ा आगे। ये तो हो गया सॉल्व, यहाँ पे इसको सेपरेट करना पड़ेगा, 1/5 एक बन रहा है आपका 2x x² प्लस 1 dx, और दूसरा बन रहा है 1/x² प्लस 1, 1/5 इसके साथ भी लगेगा dx। तो ये जो बन जाएगा ये तो आपका 1/5 tan इनवर्स x आ जाएगा इस वाले का। अब बचा बीच वाला पार्ट, इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है साफ साफ, नीचे वाले पार्ट को आप t ले लो, ऊपर dx और 2x dx सेपरेट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/5 log x² प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट, दिस पार्ट एंड इन तीनों को साथ में जोड़ के रस्सी लगा दो, हैंड्स डन। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको सॉल्यूशन समझ में आए हो, एट द सेम टाइम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and hit on the like button, subscribe to our channel, and if you have any doubt please comment in the comment section.
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग विद क्लासेस।